हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम जेकेएसएससी की मैथ सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम आज अपना फर्स्ट टॉपिक करने वाले हैं, दैट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये वन शॉट वीडियो रहने वाला है। इसी वीडियो में हम जो पूरा टॉपिक है ये वो कंप्लीट करने वाले हैं और हम ट्राई करेंगे कि आप जो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स वाला टॉपिक अगर आपके एग्जाम में आए तो आपके मार्क्स उसमें फुल आने चाहिए। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे कि आपको पता है टॉपिक का नाम है हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सबसे पहले समझना होगा हमें लीनियर इक्वेशन होता क्या है। लीनियर इक्वेशन होता क्या है आपको पता है। हमारे पास होते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल्स आर द अल्फाबेट। वेरिएबल्स होते हैं जिस भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर वन होती है, ऐसी इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। जिस भी इक्वेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर वन होती है, ऐसी इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। पावर को हम डिग्री भी बोलते हैं, तो जिसमें भी वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री वन हो उसको हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। समझते हैं एग्जाम्पल की तरह से। 4x की पावर वन, क्या ये एक लीनियर इक्वेशन है? ये मेरा क्वेश्चन है, क्या ये एक लीनियर इक्वेशन है? सो द आंसर इज नो। अब आप बोलेंगे मैम आपने अभी तो समझाया वेरिएबल की पावर हाईएस्ट पावर वन होनी चाहिए। ये वेरिएबल है हमारा x, इसकी हाईएस्ट पावर भी वन है, मतलब इसकी डिग्री भी वन है। पर आप बोल रहे हैं ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। पर आपने यहाँ पर तो यही पढ़ाया कि जिस भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर वन होती है वो लीनियर इक्वेशन होती है। तो स्टूडेंट्स ये चीज तो मैंने ठीक पढ़ाई, ये भी आपने ठीक देखा, बट ये एक इक्वेशन ही नहीं है। क्यों ये एक इक्वेशन नहीं है? आओ समझते हैं क्यों ये एक इक्वेशन नहीं है, समझते हैं। 4x, एक मैंने ये लिखा, एक लिखा मैंने 4x इज इक्वल्स टू 8। दो चीजें मैंने लिखी। ये जो है इसको हम बोलते हैं एक्सप्रेशन और इसको बोलते हैं हम इक्वेशन। दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों में डिफरेंस ये है कि जो एक्सप्रेशन होता है वो हम किसी और नंबर से या किसी और टर्म से उसको हम इक्वेट नहीं करते, सिर्फ हमने उसी को लिखा होता है। बट एक इक्वेशन में हम इक्वल टू का साइन यूज कर कर दो हमारे जो एक्सप्रेशन है उनको इक्वेट करते हैं, दोनों को कंपेयर करते हैं, दोनों को इक्वल करते हैं। इसीलिए हम उसको जो टर्म बोलते हैं वो बोलते हैं इक्वेशन। आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा कि क्यों यहाँ पर मैंने 4x की पावर वन को एक लीनियर इक्वेशन नहीं बोला। इसमें वेरिएबल भी है और उसकी हाईएस्ट पावर भी वन है, बट ये एक लीनियर इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसको मैंने किसी भी चीज के साथ इक्वेट नहीं किया। अगर मैं इक्वेट करती फिर ही ये लीनियर इक्वेशन होती। तो यहाँ से आपको दो कॉन्सेप्ट समझ लग गए, एक्सप्रेशन क्या होता है और इक्वेशन क्या होता है। एक एक्सप्रेशन में हम किसी भी चीज के साथ उसको इक्वेट नहीं करते, इक्वल नहीं करते, बट एक इक्वेशन, नाम में देखो इक्वेशन, इक्वल यहाँ पर हमें नाम में पता लग रहा है। तो इक्वेशन मतलब जहां हम दो एक्सप्रेशन को इक्वेट करते हैं, आपस में इक्वल करने की कोशिश करते हैं। तो लीनियर इक्वेशन मतलब एक ऐसी इक्वेशन जिसमें जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर वन हो और उसको हमने किसी ना किसी चीज के साथ इक्वल किया हो। दिस इज अ लीनियर इक्वेशन। आई थिंक अब आपको समझ लग गई होगी। ये एक्स ना ही लिख के 5 लिख दो। ये होगी एक हमारी लीनियर इक्वेशन। ओके, अब एक चीज और समझते हैं। ये तो थी हमारी लीनियर इक्वेशन। हम बोलोगे मैम हमारा टॉपिक क्या था? हमारा टॉपिक था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। हमारे पास वेरिएबल्स तो होने चाहिए। अभी तक तो मैम आप एक ही वेरिएबल यूज कर रहे हैं, वो सिर्फ समझाने के लिए था। अब हम समझते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। 4x की पावर वन प्लस 5y की पावर वन इज इक्वल्स टू 10। ये है हमारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इस इक्वेशन को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू किस साइड 10 लाएंगे, इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है,
तो ये होगी हमारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। कैसे टू वेरिएबल्स, एक वेरिएबल है x, एक वेरिएबल है y, और ये हमारी लीनियर इक्वेशन है क्योंकि x की हाईएस्ट पावर भी 1 है, y की हाईएस्ट पावर भी 1 है। अब कुछ क्वेश्चन मैं आपको दिखाती, पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म देख लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है लीनियर इक्वेशन की, a x प्लस b y प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ये हम अभी स्टैंडर्ड फॉर्म पीछे पढ़कर भी आए हैं। देखो ए एक्स, ए हमने ले लिया 4 को, ए एक्स प्लस 5 को हमने ले लिया बी वाई प्लस, यहाँ तो माइनस है, चलो वो हम चेंज कर देते हैं साइन अपने हिसाब से, प्लस सी, सी इज अ कांस्टेंट टर्म क्योंकि इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं लगा, वो सिर्फ एक नंबर है, इज इक्वल टू 0। तो यही तो मैंने लिखा उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, यही तो मैंने लिखा है यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म। तो याद रखना क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है, लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, तो वो होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। इक्वेशन है तो किसी के इक्वल होगी ही होगी। ओके, नेक्स्ट अब मैं कुछ इक्वेशंस लिखने लगी हूँ, आपने बताना है वो लीनियर इक्वेशन है या नहीं है। 4x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4। आपको बताना है ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं। 8x प्लस 3 की पावर 2 इज इक्वल्स टू 0। ओके, 8x प्लस 7xy इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, और 4 डिवाइड बाय x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 9। अब आपने बताना है कि इसमें से कौन कौन सी लीनियर इक्वेशन है और कौन कौन सी लीनियर इक्वेशन नहीं है। फर्स्ट वन में एक वेरिएबल है, मैंने टू वेरिएबल्स नहीं पूछा, सिर्फ पूछा लीनियर इक्वेशन है या नहीं है। फर्स्ट में वेरिएबल भी है एक, ठीक है, और इसकी हाईएस्ट पावर भी 1 है और इक्वल भी हुई है, हाँ ये लीनियर इक्वेशन है। सेकंड में एक वेरिएबल है, उसकी हाईएस्ट पावर भी 1 है, मैंने बोला, अब आप बोलोगे यहाँ पे 3 की हाईएस्ट पावर तो 2 है, तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं होगी, बट दिस इज नॉट राइट, ये सही नहीं है। क्यों? मैंने वहां पर क्लियरली लिखा था वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए, ना कि नंबर की। तो देखो यहाँ पर वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो 1 ही है, नंबर की हाईएस्ट पावर जो मर्जी हो, हम मैटर नहीं करता। हाँ ये भी एक लीनियर इक्वेशन है। थर्ड आता है, ये हमारी एक लीनियर इक्वेशन है या नहीं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोला है क्या 8x प्लस 7xy एक लीनियर इक्वेशन है या नहीं है। इसकी वहां पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, बट ये एक लीनियर इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है ये एक लीनियर इक्वेशन, यहाँ x और y मल्टीप्लाई में है, x और y मल्टीप्लाई में है, दोनों की पावर 1 है। अगर इनका बेस सेम होता तो ये पावर जो है वो मिलकर 2 बन जाती, तो हाईएस्ट पावर 1 नहीं रहती, इसीलिए ये एक लीनियर इक्वेशन नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक लीनियर इक्वेशन नहीं है। और लास्ट वाला भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो, क्या ये एक लीनियर इक्वेशन है, क्या ये एक लीनियर इक्वेशन है। इसको अभी हम रखेंगे होल्ड पर, आप सबने कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है, और इसका आंसर हम एट द एंड ऑफ द सेशन भी आपको बताएंगे। नेक्स्ट अब आगे चलते हैं, वैल्यू ऑफ एंड एक्स एंड वाई। एक्स और वाई की वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, ठीक है, एक लीनियर इक्वेशन लेते हैं, फिर हम एक्स और वाई की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, तो दो वेरिएबल्स हमने ले लिए, एक वेरिएबल आ गया हमारे पास एक्स, एक वेरिएबल आ गया हमारे पास वाई। एक इक्वेशन ले लेते हैं हम, कोई भी इक्वेशन ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 10। एक इक्वेशन हमने ये ले ली, चलो सिर्फ इसमें x की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है, वैल्यू ऑफ x से ही मैं आपको y भी समझा दूंगी। अब इसमें आ गया 4x इज इक्वल टू 10 प्लस 2 था, यहाँ हो गया -2, 4x इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 8 डिवाइड बाय 4, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। ये जो वैल्यू आई है ना x की 2, इसको हम अलग अलग नामों से जानते हैं, अलग अलग नाम है इसके लिए, क्या बोलते हैं इसको हम, एक तो लिख सकते हैं वैल्यू ऑफ x, जो हम नॉर्मल लिखते आ रहे हैं वैल्यू ऑफ x, इसको हम रूट ऑफ इक्वेशन भी बोलते हैं,
इसको हम रूट ऑफ इक्वेशन भी बोलते हैं, इसको हम जीरोस ऑफ इक्वेशन भी बोलते हैं, सॉरी, इसको हम जीरोस ऑफ इक्वेशन भी बोलते हैं, और इसके साथ साथ इसको हम सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन भी बोलते हैं, सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन भी बोलते हैं। वैल्यू ऑफ एक्स को हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि इससे एक्स की वैल्यू निकली है। रूट ऑफ इक्वेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि रूट की वैल्यू, रूट सॉरी, जो इक्वेशन है उसके दो रूट्स निकले हैं एक्स एंड वाई, बट अभी तो हमने एक्स लिया है सिर्फ समझने के लिए। सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन भी बोल सकते हैं। अब क्वेश्चन अराइज होता है इसको हम जीरोस ऑफ इक्वेशन क्यों बोलते हैं, बाकी सब तो समझ लग रहा है, हाँ हम इसको वैल्यू ऑफ एक्स बोलते हैं, रूट ऑफ इक्वेशन बोलते हैं, सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन बोलते हैं, पर इसको हम जीरोस ऑफ इक्वेशन क्यों बोलते हैं इसको समझना। अब यहाँ पर हमारी एक्स की वैल्यू निकली 2, अब इसी इक्वेशन में, यही इक्वेशन में हम एक्स की वैल्यू 2 पुट कर देखेंगे। 4 एक्स की वैल्यू की जगह 2 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, इस इक्वेशन को चलो अभी समझने के लिए ना इसको एक्स ही रख लो, अब इसको एक्स ही रखो, 4x था ये, ठीक है, ये आ गया। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4x प्लस 2, अच्छा चलो नॉर्मल दोबारा से लिख रही हूँ मैं, ये हमारी इक्वेशन थी जो मैंने दोबारा से लिख दी। अब x की जगह हम x की वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू हमारी क्या निकली थी 2, वो हम यहाँ पर पुट कर देते हैं 4 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 10। 4 इंटू 2 इज 8 प्लस 2 इज इक्वल टू 10, या अगर 10 इज इक्वल टू 10, अगर इस 10 को हम उस तरह लेके जाएं 10 माइनस 10, तो इसकी वैल्यू 0 आ गई। तो जब भी हम अपनी इक्वेशन में x और y की वैल्यू डालेंगे तो हमारी इक्वेशन का आंसर हमेशा 0 आएगा, इसीलिए हम इसको जीरोस ऑफ इक्वेशन भी बोलते हैं। आई थिंक अब आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, अभी तक हमने पढ़ा लीनियर इक्वेशन कौन सी इक्वेशन होती है जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो है हमारी 1 रहती है, जिसको हम डिग्री भी बोलते हैं कि वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री जो है वो 1 रहती है। इक्वेशन बनने के लिए उसमें इक्वल टू का साइन होना चाहिए, इक्वेट होनी चाहिए किसी भी चीज के साथ, तभी वो इक्वेशन बनेगी। जब तक उसमें हमने किसी चीज के साथ उसको इक्वेट नहीं किया, इक्वल नहीं किया, वो इक्वेशन नहीं है, वो एक एक्सप्रेशन है जो हम यहाँ पर पढ़कर आए थे। अब ये जो है हमने इसको इक्वेट कर दिया 10 के साथ, तो ये लीनियर इक्वेशन है क्योंकि इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर भी 1 है। फिर उसके बाद हमने इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म देखी, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म देख ली हमने। कौन कौन सी लीनियर इक्वेशन है, कौन कौन सी नहीं है, फर्स्ट सेकंड तो है, थर्ड नहीं है, क्यों है वो भी समझ लिया। फोर्थ वाला हम एट द एंड ऑफ द सेशन देखेंगे कि ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, टू वेरिएबल्स हैं तो दो वैल्यूज निकले, दो वेरिएबल्स होंगे हमारे पास एक्स एंड वाई, दोनों की जो भी वैल्यू निकलेगी, यहाँ मैंने समझाने के लिए सिर्फ एक्स की वैल्यू निकाली है, दोनों की जो भी वैल्यू निकलेगी उसको हम 4 नामों से जानते हैं, वैल्यू ऑफ एक्स या वैल्यू ऑफ वाई, रूट्स ऑफ इक्वेशन, अगर एक है तो रूट ऑफ इक्वेशन, एक से ज्यादा है तो रूट्स ऑफ इक्वेशन, zeros of equation, zeros of equation and then solution of equation। नेक्स्ट हमारे पास आता है, इस इक्वेशन को हमने देखा कि जीरोस ऑफ इक्वेशन हमको क्यों बोलते हैं, वैल्यू पुट करी तो हमारी इक्वेशन का आंसर हमेशा 0 ही आएगा, इसीलिए हम उसको जीरोस ऑफ इक्वेशन बोलते हैं। नेक्स्ट आता है ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट एमसीक्यू इससे आ सकता है। एक लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होता है, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होता है, इसको चाहे याद कर लो जैसे मर्जी, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन रहेगा एक लीनियर इक्वेशन का ग्राफ। ये डायरेक्ट क्वेश्चन हमारे एमसीक्यूज में आ सकता है। ओके, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बहुत से मेथड्स हैं, एक एक करके देखते हैं, जो आपको बेस्ट लगता है वो यूज कर लो, बट मेरे हिसाब से जो करना चाहिए आपको एग्जाम में टाइम सेव करने के लिए भी और इजीली भी हो जाएगा, कैलकुलेशंस भी कम होंगी, वो भी मैं लास्ट में बताऊंगी वो कौन सा मेथड है। पहले हम एक एक करके सबको कर लेते हैं। लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए फर्स्ट मेथड जो हम यूज कर रहे हैं दैट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जो फर्स्ट मेथड हम यूज कर रहे हैं दैट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड।
अब मैं आपको एक इक्वेशन लिख देते हैं हम, फिर उसी इक्वेशन को हम सब्स्टिट्यूशन से भी सॉल्व करेंगे, उसी को फिर हम एलिमिनेशन से भी सॉल्व करेंगे, रिड्यूसिबल मेथड से के लिए हम अलग क्वेश्चन लेंगे, और फिर यूनिवर्सल मेथड से भी हम उसी को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब एक इक्वेशन लिख लेते हैं हम, 10x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 6। दूसरी इक्वेशन लिखते हैं हम, 5x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 10। हमने यहाँ से निकालना है x और y की वैल्यू, यहाँ से निकालनी है हमने x और y की वैल्यू, ठीक है, निकालते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलता है इसको इक्वेशन 1 लिख लो, इसको इक्वेशन 2 लिख लो। सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलता है पहले फर्स्ट इक्वेशन से या सेकंड इक्वेशन से, किसी भी एक इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल लो। कैसे निकालेंगे, देखो फर्स्ट से निकाल रही हूँ मैं, 10x इज इक्वल्स टू 6 प्लस 4y था, यहाँ हो गया माइनस 4y, इतना हो गया। अब x की वैल्यू कैसे आएगी, ये मल्टीप्लाई में था तो यहाँ हो गया डिवाइड में, यहाँ आ गई हमारी x की वैल्यू। पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, सेकेंड इक्वेशन में हम इस x की वैल्यू को पुट करेंगे, सॉरी सेकेंड उसमें हम इसको पुट करते हैं। हमारा क्या था 5x, 5 x की जगह हम x की वैल्यू रखेंगे प्लस 6y, प्लस 6y इज इक्वल टू 10, ये हमने यहाँ पर लिख दिया। अब इसमें x की वैल्यू क्या है, 6 माइनस 4y बाई 10, 6 माइनस 4y बाई 10, x की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 30 माइनस 20y अपॉन 10 प्लस 6y इज इक्वल टू 10, इसको हम लिख सकते हैं 30 माइनस 20y प्लस 60y, क्यों लिया 60, पूरे के नीचे मैंने एलसीएम 10 ले लिया, इज इक्वल टू 10। कैसे लिया ये, अब ये 10 जो है इस 6 के नीचे नहीं था, इसको इस 6 के नीचे लाने के लिए इस 10 से इस 6 को मल्टीप्लाई कर दिया, ये 60 हो गया, तो ये 10 पूरे का एलसीएम आ गया। अब ये आ गया हमारा 30 प्लस, प्लस ही था, नहीं माइनस, 30 माइनस 20y, 30 माइनस 20y प्लस 60y प्लस 60y इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हमारा 10 था, ये वाला 10 और ये वाला 10 डिवाइड में था, इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया तो ये हो गया 100, ये हो गया 30, ये है हमारा माइनस में, ये है प्लस में, माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है पर बड़े के साथ प्लस लगा है, इसलिए हम लिखेंगे 40y इज इक्वल्स टू 100, 40y इज इक्वल्स टू 100 माइनस 30, 40y is equals to 70, y is equals to 70 by 40, y is equals to 7 by 4, y की वैल्यू आ गई हमारे पास 7 by 4, y की वैल्यू आ गई हमारे पास 7 by 4। अब जो y की वैल्यू आई है उसको हम दूसरी इक्वेशन में डाल के देखते हैं, कौन सी, फर्स्ट वाली इक्वेशन। अब इसमें हमने y की वैल्यू पुट करनी है, 10x प्लस 4y, 10x प्लस 4 y की वैल्यू डालनी है, y की वैल्यू कितनी आई थी 7 बाई 4, 7 बाई 4 इज इक्वल्स टू 6, इज इक्वल्स टू 6, ये 4 एंड 4 कैंसिल हो गया, ये हो गया 10x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 6, 10x इज इक्वल्स टू 6 माइनस 7, 10x इज इक्वल्स टू माइनस 1, x इज इक्वल्स टू माइनस 1 बाई 10। ये पूरे का आंसर हमने कौन से मेथड से निकाला, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। कितना लंबा था, अगर आप पेपर में ये मेथड यूज करने लग गए तो आपको लगता है आपका आंसर आ पाएगा, नहीं। इसीलिए हम जो नेक्स्ट मेथड यूज करते हैं दैट इज एलिमिनेशन मेथड, दैट इज एलिमिनेशन मेथड। वैल्यू ऑफ एक्स यहाँ से हमारी, अच्छा ये कंप्लीट हो गया एलिमिनेशन मेथड, वो भी हम यूज नहीं करते पेपर में बट सिखा देती हूँ एक बार वो वाला मेथड, ठीक है। सेम इक्वेशन हम लेंगे जो हमारे पास इक्वेशन थी 10x प्लस 4y वाली, आई थिंक यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ होगी, चलो कोई बात नहीं।
एलिमिनेशन मेथड 10x plus 4y is equals to 6, 5x plus 6y is equals to 10. कंपैरेटिवली सब्स्टिट्यूशन से अच्छा मेथड एलिमिनेशन है। अगर आपको सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन में कंपैरिजन करना है तो उस हिसाब से एलिमिनेशन इज बेटर। ओके, अब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हमारा स्टेप क्या होता है, सबसे पहले किसी एक नंबर को हमने इक्वल करना होता है। नंबर को कोफिशिएंट को क्या करना होता है, इक्वल करना होता है, इक्वल करना होता है। एंड आफ्टर दैट हमने साइन जो है वो चेंज करने होते हैं, साइन जो है वो चेंज करने होते हैं। ये दो स्टेप्स लगते हैं हमारे एलिमिनेशन मेथड। अब नंबर को इक्वल करने के लिए 10, इसको भी यहाँ 10 है तो यहाँ भी 10 बनाने के लिए इसको 2 से, इस इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। जी कर सकते हैं, नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। 10x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 6, ये पहली इक्वेशन थी। दूसरे को मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बन जाएगी, 10x प्लस 12y इज इक्वल्स टू 20, 10x प्लस 12y इज इक्वल्स टू 20। हाँ जी, दूसरा स्टेप क्या था, हमने साइन को चेंज करना। यहाँ प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस माइनस कट हो गया, ये बच गया, प्लस माइनस माइनस, माइनस 8y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 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 14, माइनस माइनस कैंसिल, y इज इक्वल्स टू 14 बाय 8, y इज इक्वल्स टू 7 बाय 4। क्या हमारा y का आंसर सेम आया, चेक करो जी, 7 बाय 4, और यहाँ भी हमारा आ गया y का आंसर 7 बाय 4। अब आगे वाला स्टेप सेम ही है, y की वैल्यू हमने x में पुट, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। फर्स्ट वैल्यू में कर देते हैं, फर्स्ट वाली में इक्वेशन में पुट कर देते हैं 10x प्लस 4, y की वैल्यू आ गई 7 बाय 4 इज इक्वल्स टू 6, 4 4 कैंसिल, 10x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 6, 10x is equals to 6 minus 7, 10x is equals to minus 1, x is equals to minus 1, 1 by 10। क्या हमारी x की वैल्यू भी सेम आ गई, चेक कर लेते हैं जी, -1/10 ही हमारी वैल्यू थी, और अब भी हमारी वैल्यू -1/10 ही आई है। तो दोनों के कंपैरिजन में, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन के कंपैरिजन में वैल्यू निकालने के लिए मैं एलिमिनेशन को ज्यादा प्रेफरेंस दूंगी। बट एलिमिनेशन के साथ अब जो हम तीसरा मेथड सीखने जाने हैं, सबसे ज्यादा प्रेफरेंस में एग्जाम में इसी मेथड को दूंगी, यूनिवर्सल मेथड जो हर क्वेश्चन में अप्लाई होगा। सेम हम अपनी इक्वेशन दोबारा से लिख लेते हैं, 10x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 6, दूसरा 5x प्लस 6y इज इक्वल टू 10। ये हमारी इक्वेशन है। हमने इसमें क्या करना होता है, x की वैल्यू निकालने का ना एक फॉर्मूला बता देती हूँ मैं, बड़ा इजी सा फॉर्मूला है x की वैल्यू निकालने का। ठीक है, पहले तो ना इन सबके नंबर्स लिख लो, नंबर्स लिख लो 10, 4। अच्छा, इसको करने के, इस मेथड को करने के लिए ना पहले हमें इक्वेशन को इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। तो इसको हम लिख देंगे 10x प्लस 4y माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0, 5x प्लस 6y माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। फर्स्ट स्टेप इसका यही रहेगा, इक्वेशन को इक्वल टू 0 करना है हमने। अब पहला आ गया 10, 4, तीसरा आ गया -6, नीचे वाले आगे 5, 6 एंड -10। ठीक है, x को निकालने का जो फॉर्मूला है, एक मिनट, x को निकालने का जो फॉर्मूला है वो होगा डिनोमिनेटर डिवाइड बाय न्यूमिनेटर, डिनोमिनेटर डिवाइड बाय न्यूमिनेटर। क्या होगा, डिनोमिनेटर डिवाइड बाय न्यूमिनेटर, ये होगा हमारा डिनोमिनेटर, ये होगा हमारा न्यूमिनेटर। कैसे मल्टीप्लाई होगा बता देते हैं। ठीक है, पहले हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, दूसरे स्टेप में ऊपर से नीचे, पहले नीचे से ऊपर, 6 माइनस माइनस, इसको सॉरी मल्टीप्लाई करना है। ये कैसे आएगा, 6 इंटू -6 माइनस, माइनस करना है ये वाला, दिस दिस बोथ,
दिस इज 4 इंटू -10। ओके, अब दूसरे में, पहले में हमने क्या किया था, पहले नीचे से ऊपर वाले स्टेप दिए थे, देखो हाईलाइट किया मैंने। अब इसमें हमने पहले ऊपर से नीचे आना है 60, और दूसरे स्टेप में हमने ये लिखना है 20। 60 कैसे आया होगा, 10 इंटू 6, 10 इंटू 6 -5 इंटू 4। ये क्वेश्चन दोबारा एक बार ऐसा क्वेश्चन कर लेंगे ताकि ये इजी हो जाए, फिर समझा देती हूँ। यूनिवर्सल मेथड यूज करने के लिए सबसे पहले हमने अपनी इक्वेशन को इक्वल टू 0 करना है। कैसे करना है वो आपको मैंने दिखा दिया ये वाले हमारे स्टेप्स में। फिर मैंने बताया इनके नंबर्स लिखने हैं, कौन सा डिनोमिनेटर है कौन सा न्यूमिनेटर है। एक्स की वैल्यू निकालने के लिए क्या डिनोमिनेटर होगा क्या न्यूमिनेटर होगा, वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, पहले हमने न्यूमरेटर में नीचे से ऊपर वाले को करना है, फिर दूसरे स्टेप में ऊपर वाले नीचे। अब यहाँ से हमने क्या करना है, पहले हमने ऊपर से नीचे वाला करना है, फर्स्ट स्टेप जो डार्क वाला है ना वो है, फिर हमने दूसरा करना है। अब ये देखो यहाँ की वैल्यूज क्या आ गई, यही लिख लेते हैं। 6 इंटू -6, नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं। 6 इंटू -6, -36 माइनस, ये वाला माइनस लिखा मैंने, -40, -40। ओके, और दूसरा हमारा क्या आया, 60 - 20, 60 - 20, ये हमारी वैल्यू आ गई -36 +40 अपॉन 40। तो ये वैल्यू आ गई हमारी। ओके, ये वैल्यू तो आ गई। अब इसकी वैल्यू क्या आई, प्लस माइनस माइनस, इसको हम लिखेंगे 4/40, 4/40। अब यहाँ पर हमारी एक मिस्टेक हो रही है, चलो हम वो कर लेते हैं, प्लस माइनस कर दिया। ठीक है, इसका आंसर आ गया हमारा 1/10। हमने कोई ना कोई जो मिस्टेक है वो अपने साइंस में करी है, क्योंकि एक्स की वैल्यू जो थी वो हमारी आ रही थी -10, -1/10, तो हमारी कोई ना कोई गलती हुई है। लेट मी चेक। 10, 4 -6, 5 6 और -10। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा, पहले इसको किया, -36 एंड -40, -36 -6 -4 इंटू -10। ओके, ठीक है, -40, ये ना। हम्म, हमारी कोई ना कोई साइन में गलती हुई है, वो हम चेक कर लेते हैं एट द एंड ऑफ द सेशन। अब देखो यहाँ पर x की वैल्यू तो निकल गई, अब निकालनी है हमने y की वैल्यू। y की वैल्यू कैसे निकलेगी, एक मिनट पहले हम चेक ही कर लेते हैं माइनस की वैल्यू क्यों नहीं आई हमारी। मे बी हमने सेकंड क्वेश्चन में कुछ गलत किया हो। ठीक है, कोई साइन सुइन चेंज तो नहीं किया, पिछली इक्वेशन में साइन अलग लिए हो, नहीं साइन भी सेम लिए हैं। -36 ही है, इसमें से माइनस करना है हमने, -40, माइनस इंटू माइनस प्लस, +40। या हमारी पीछे किसी इक्वेशन में -1 तो हमने गलत तो नहीं ले लिया। चलो इसको चेक कर लेते हैं एक बार एट द एंड ऑफ द सेशन। अब हम देखते हैं x की वैल्यू तो यहाँ से हमारी निकल गई, y की वैल्यू कैसे निकालनी है। किसी भी एक इक्वेशन में x की वैल्यू को पुट कर कर, किसी भी एक इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कर लेते हैं। 5x वाली में कर लेते हैं, 5x की जगह x की वैल्यू 1/10 +6y इज इक्वल टू 10। ये आ गया हमारा 5/10 +6y इज इक्वल टू 10। ये माइनस ही होगा क्योंकि ये -1 था, एक बार -1 लेके देखते हैं, अगर आंसर आ गया तो ठीक है। -5 +60y इज इक्वल टू 100। ठीक है, ओके, वहां जाके प्लस हो गया। 60y इज इक्वल टू 105, y इज इक्वल टू 105 डिवाइड बाय 60। 5 के टेबल में ये गया 21 का, 5 के टेबल में ये गया 12 का।
5 के टेबल में ये गया 7 का, 5 के टेबल में ये गया 4 का। हाँ, हमारा आंसर वहां -1/10 ही है, हमने कोई ना कोई गलती कही है जो मुझे दिख नहीं रहा, लास्ट में मैं आपको बता देती हूँ दोबारा से क्वेश्चन सॉल्व करके, ठीक है। तो ये मेथड जो है हमारा यूनिवर्सल मेथड, इसको हम सबसे ज्यादा क्वेश्चन में अप्लाई करने की जो है वो कोशिश करेंगे और इसी से अपने सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो हमने अभी तक क्या पढ़ लिया, हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए, ये हमने पढ़ लिया, ठीक है। और जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए। इक्वेशन कब होगी और कब उसको हम एक्सप्रेशन बोलेंगे, हमने पढ़ लिया। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है इसकी, हमारी लीनियर इक्वेशन कौन सी है और कौन सी नहीं, ये हमने देख लिया। एक्स की वैल्यू को हम और क्या क्या बोलते हैं, वैल्यू एक्स ऑफ एक्स बोलते हैं, रूट ऑफ इक्वेशन बोलते हैं, जीरोस ऑफ इक्वेशन बोलते हैं, सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन भी हम इसको बोलते हैं। नेक्स्ट उसके बाद हमने सॉल्व करके देख लिया जीरोस ऑफ इक्वेशन क्यों बोलते हैं। ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन हमेशा स्ट्रेट लाइन रहेगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने लगाकर देख लिया, हमारा आंसर आ गया, बट बहुत लेंथी था इसलिए हम एग्जाम में यूज नहीं कर सकते। एलिमिनेशन मेथड इजी है कंपैरेटिव टू सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये हम एग्जाम में लगा सकते हैं। अगर आप सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन में कंपैरिजन करना चाहते हो तो एलिमिनेशन लगाओ, और अगर आप एलिमिनेशन और यूनिवर्सल में कंपैरिजन करना चाहते हो तो हमेशा यूनिवर्सल मेथड ही हमें लगाना चाहिए। बट एक ना एक हमने यहाँ पर गलती करी है, आई डोंट नो वो क्या है, अभी समझ नहीं लग रहा। कोई बात नहीं, कभी कभी ना क्वेश्चन होते हैं बीच में और फिर गलती ढूंढना मुश्किल हो जाती है। हम एक बार फिर दोबारा सॉल्व कर लेंगे ताकि हमें हमारी गलती पता लग जाए, ठीक है। कुछ ना कुछ तो गलती होगी, बट क्या वो नहीं समझ आ रही है, चलो कोई बात नहीं, देख लेते हैं बाद में। आई थिंक मैंने गलती पता क्या करी है, पहले वो जो मेथड था ना वही मैंने गलती करी है। चलो कोई बात नहीं, गलती बेटा इसमें मुझे लग गई समझ, गलती क्या हुई है। मैंने आपको यहाँ पर भी उल्टा बताया, ये थोड़ा सा ना यहाँ पर कंफ्यूजन हो गई है। चलो यूनिवर्सल मेथड को दोबारा कर लेते हैं एक बार, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और हमारी गलती भी ठीक हो जाएगी। दोबारा से कर लेते हैं। इक्वेशन थी हमारी 10x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 6, 5x प्लस 6y इज इक्वल टू 10, ठीक है। हमारी गलती यहीं पर हुई है, ये जो मेथड हमने यूज किया है यहाँ पर हमारी गलती हुई है। चलो कोई बात नहीं, कर लेते हैं। ये हमारी इक्वेशन है, पहले तो हमने सबसे पहले इसको जीरो के इक्वल करना है, तो ये हो जाएगा 10x प्लस 4y माइनस 6, 5x प्लस 6y माइनस 10, ये हमारी बन गई। अब हमने इनकी वैल्यूज लिख ली, 10, 4 एंड माइनस 6, 5, 6 एंड माइनस 10। अब इसमें जो मल्टीप्लिकेशन होनी है ना वो ऐसे होनी है, वो ध्यान से देखना। मल्टीप्लिकेशन में दिक्कत आ रही थी, पहले दोनों का नीचे वाला, पहले दोनों का नीचे वाला, फिर दोनों का सेकंड, सेकंड ना मैंने बोल्ड कर दिया थोड़ा, ऊपर वाला, सेकंड स्टेप मैंने बोल्ड कर दिया, फिर ऊपर वाला। ये है हमारी जो मेन था, गलती हुई हमारे से। अब x की वैल्यू कैसे निकलेगी, x इज इक्वल्स टू, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई, पहला फर्स्ट वाला 4 इंटू माइनस 10 इज इक्वल्स टू -40, माइनस, माइनस करना था हमने, -36, ये हमारी गलती आ रही थी। और दूसरा फिर दोबारा से पहले नीचे को 60 माइनस 20, 60 माइनस 20, कभी कभी गलती ना पता नहीं लगती, देखो पता लग गई। -40 प्लस माइनस माइनस हो गया +36 बाय 40, माइनस प्लस इज माइनस आएगा -4 बाय 40, और ये आ गया हमारा आंसर -1/10। अब आ गया हमारा आंसर। तो गलती क्या हुई थी हमारी, ये मिस्टेक सबसे हो जाती है, चलो कोई बात नहीं। गलती हमारी ये हुई थी यहाँ पर, पहले हमने जो है मैंने बोल्ड किया हुआ, जो बोल्ड वाला है वो हमारा सेकंड स्टेप है, जो लाइट है वो हमारा फर्स्ट स्टेप है। फर्स्ट स्टेप में हमने पहले दोनों को ऊपर से नीचे वालों को मल्टीप्लाई करना है और फिर नीचे से ऊपर वालों को। न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर कौन से मैंने आपको बता दिया था, ये है हमारे डिनोमिनेटर और ये है हमारे न्यूमिनेटर, ओके। चलो
लगी समझ अब हमें। नेक्स्ट हमारा मेथड आता है रिड्यूसिबल मेथड। ये आते हैं जब हमारे हाई लेवल के क्वेश्चन आ जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन जिनके एलसीएम में वेरिएबल्स आ गए, ऐसे क्वेश्चन को हम एलसीएम वेरिएबल का लेने से अच्छा हम रिड्यूसिबल मेथड से करने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारी इक्वेशन आ गई 10 डिवाइड बाय एक्स प्लस वाई प्लस 2 डिवाइड बाय एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4। एक तो हमने ये देख लिया, एक इक्वेशन हमारी ये हो गई। दूसरी इक्वेशन हमारी जो थी वो थी, और दूसरी इक्वेशन क्या थी हमारी, ओके, 15 एक्स प्लस वाई माइनस 5 एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2। जब इस तरह की इक्वेशन आ जाती है ना, जिसके डिनोमिनेटर में वेरिएबल्स आ जाते हैं, तब हमारा रिड्यूसिबल मेथड बेस्ट मेथड आता है, जिसमें हम लेट करके चलते हैं। अब इसमें हम लेट करेंगे एक्स, सॉरी, एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू, इसको हम ए लेट कर लेते हैं, सॉरी, 1 प्लस वाई को ए, 1/x - y को हम b लेट कर लेते हैं। ये दो नंबर्स को हमने लेट कर लिया। अब इक्वेशन के हिसाब से अगर हमने इसको x लेट कर लिया तो इसको हम लिख सकते, 10 लेट a लेट कर लिया तो ये लिख सकते हैं हम 10a प्लस 2b इज इक्वल्स टू 4, और दूसरा 15a प्लस, सॉरी, माइनस 5b इज इक्वल टू -2। ये हमारी आ गई दो इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? रिड्यूसिबल मेथड, इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, यूनिवर्सल मेथड लगाते हैं। 10a प्लस 2b, 2b माइनस 4 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 0 को इक्वल करना है पहले। 15a माइनस 5b प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यूनिवर्सल मेथड लगाते हैं। 10, 2 एंड -4, 15 -5 एंड 2। पहला स्टेप ऊपर से नीचे, 2 इंटू 2 इज 4, नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। 4 माइनस, ये सेकेंड स्टेप, -5 इंटू -4 इज, माइनस माइनस कट गया तो वो आ गया 20 अपॉन, इसको करेंगे -50 -30, ये आंसर आ गया हमारा -16 बाय -80। माइनस माइनस कैंसिल हो गया हमारा, तो माइनस माइनस क्योंकि ये प्लस थे और वो, और इसका आंसर आ गया 2/10 विच इज ऑल्सो 1/5। एक्स की वैल्यू यहाँ से आ गई हमारी 1/5। अब एक्स की वैल्यू आ गई, वाई की वैल्यू आपको निकालनी आती है। पर ये किसकी वैल्यू, सॉरी, एक्स की वैल्यू नहीं आई, ये आई ए की वैल्यू। किसकी वैल्यू आई? ए की वैल्यू। पर ए था क्या? ए को हमने लेट क्या किया था? ए था क्या? ए था 1x प्लस वाई। अब देखो, ए हमारा था 1x प्लस वाई, और इसकी वैल्यू हमारी कितनी आ रही है? 1/5। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। एक इक्वेशन बन गई। ऐसे ही हमने अपनी दूसरी इक्वेशन भी बनानी है। कैसे बनेगी हमारी दूसरी इक्वेशन? देखो, ए की वैल्यू निकल गई, यहाँ से हमने बी की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे बी की वैल्यू? ए की वैल्यू पुट कर किसी भी इक्वेशन में, इसमें से किसी भी इक्वेशन में हम ए की वैल्यू को पुट कर सकते हैं। मैं फर्स्ट में पुट करने लगी हूँ ए की वैल्यू 1/5, पुट करते हैं। 10 1/5 प्लस 2b इज इक्वल टू 4। ये आ गई हमारी वैल्यू। ये कट हो गए, हो गया 2, 2 प्लस 2b इज इक्वल टू 4, 2b इज इक्वल टू 4 माइनस 2, 2b इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 2/2, b इज इक्वल टू 1। b की वैल्यू आ गई 1। अब कैसे निकलेगा? b इज इक्वल टू 1 x माइनस वाई
इज इक्वल्स टू 1। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1 बाय 1 ही होगा मतलब ये, तो ये आ गई हमारी x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। ये हमारी बन गई सेकंड इक्वेशन। यहाँ से हमारी दो इक्वेशंस बन गई। अब हमने इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है? x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 एंड x माइनस वाई, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। x माइनस वाई 1 है तो x कितना आ गया? 1 प्लस वाई। ये 1 प्लस वाई की वैल्यू इसमें पुट कर दो। 1 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, 1 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 5, 2y इज इक्वल्स टू 5 माइनस 1, 2y इज इक्वल्स टू 4, y इज इक्वल्स टू 4 बाई 2, y की वैल्यू आ गई 2। अगर y की वैल्यू 2 आ गई तो इसको इसी इक्वेशन में डाल दो, x प्लस एक्स, सॉरी यहाँ लिख लेते हैं x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 5, तो x की वैल्यू आ गई 3। यहाँ से हमारी x की वैल्यू भी आ गई और हमारी y की वैल्यू भी आ गई। होप सो आपको रिड्यूसेबल मेथड तक जो है चीजें समझ आई होंगी। वैसे तो ये वन शॉट वीडियो थी बट 40 मिनट्स की हो गई है, इसलिए आज हम इस वीडियो को यही मेथड्स तक खत्म करते हैं। कल हम गोल्डन रूल की प्रैक्टिस करेंगे और पहले हम गोल्डन रूल समझेंगे। हमारे पास 3 गोल्डन रूल्स जो हैं वो आते हैं, वो हम पहले कल करेंगे। यहाँ पर थोड़ी दिक्कत हो गई, यहाँ पर 3 गोल्डन रूल वो हम करेंगे और फिर उसके बाद हम इसकी जो है प्रैक्टिस पूरा एक सेशन का लेकर आएंगे। कुछ क्वेश्चंस भी हैं इसके लास्ट में, वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में जो है वो कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। सेकेंड पार्ट इसका आपका कल अपलोड हो जाएगा। इस वीडियो को आप आज देख लेना और प्रैक्टिस कर लेना। क्वेश्चंस चाहिए तो वो हमारी कल की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे और उसके साथ साथ आपको कुछ क्वेश्चन मैं प्रोवाइड भी कर दूंगी। सो थैंक यू।